बिजनेस शुरू कर रहे हो? सबसे पहले आप चुनो, बड़ा या छोटा। ये फैसला आपका सफर तय करेगा। ये इस बारे में है कि आप क्या चाहते हैं और क्या संभाल सकते हैं। एक छोटी सी आइसक्रीम की दुकान या एक बड़ी टेक कंपनी, दोनों ही बिजनेस है, लेकिन बहुत अलग है। आपका व्यक्तित्व मायने रखता है, आपका हुनर मायने रखता है, आपके संसाधन मायने रखते हैं। इसे केक बनाने जैसा समझो। एक छोटा केक बनाना आसान है, आपको कुछ सामग्री और एक आसान रेसिपी चाहिए। एक बड़े केक के लिए हर चीज ज्यादा चाहिए। सही आकार चुनना बहुत जरूरी है। ये आपके लिए सही चीज ढूंढने जैसा है। ये खुद को कामयाबी के लिए तैयार करने जैसा है। छोटे बिजनेस आरामदायक कैफे जैसे हैं। वे निजी होते हैं। आप अपने कस्टमर्स को जानते हैं, आप कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं, आप मालिक हैं, आप नियम बनाते हैं, आप अपने आइडियाज को जिंदा होते देखते हैं। ये आजादी एक बड़ा इनाम है, लेकिन छोटा बिजनेस चलाना कड़ी मेहनत है। आप कई भूमिकाएं निभाते हैं, बेकर, मार्केटर, अकाउंटेंट। आपको देर तक काम करना पड़ सकता है, खासकर शुरुआत में। पैसा कम हो सकता है, आपको बड़े बिजनेसेस से कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कई छोटे बिजनेस फलते फूलते हैं क्योंकि वे कुछ यूनिक देते हैं। बड़े बिजनेस बड़े सुपरमार्केट जैसे होते हैं। उनकी पहुंच ज्यादा होती है। वे कई कस्टमर्स को सेवा देते हैं। उनके पास मजबूत ब्रांड रिकॉग्निशन होती है। उनके पास रिसोर्सेज होते हैं। वे रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वे छोटे बिजनेसेस से बेहतर इकोनॉमिक स्टॉर्म्स का सामना कर सकते हैं, लेकिन बड़े बिजनेस अवैयक्तिक हो सकते हैं। डिसीजन मेकिंग धीमी हो सकती है। ब्यूरोक्रेसी रचनात्मकता को दबा सकती है। बड़े बिजनेसेस को रेगुलेशंस का पालन करना चाहिए। वे पब्लिक स्क्रूटनी में होते हैं। एथिकल प्रैक्टिसेस बनाए रखना उनकी इमेज के लिए जरूरी है। रिटेल और होलसेल प्रोडक्ट्स बेचने के दो तरीके हैं। रिटेल सीधे कस्टमर्स को बेचना है। एक बुक स्टोर या कपड़ों की दुकान के बारे में सोचो। होलसेल दूसरे बिजनेसेस को थोक में बेचना है। फिर ये बिजनेसेस कस्टमर्स को बेचते हैं। उस कंपनी के बारे में सोचो जो बुक स्टोर्स को किताबें सप्लाई करती है। रिटेल एक शॉपिंग एक्सपीरियंस बनाने के बारे में है। यह इंडिविजुअल कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप्स बनाने के बारे में है। होलसेल लॉजिस्टिक्स और एफिशिएंसी के बारे में है। यह प्रोडक्ट्स की बड़ी क्वांटिटीज को मूव करने के बारे में है। सेक्शन 5, स्टेशनरी या कॉस्मेटिक्स, पिकिंग योर पैथ। हर इंडस्ट्री का अपना फ्लेवर होता है। स्टेशनरी, कागज, पेन और ऑफिस सप्लाईज के बारे में है। यह एक स्टेबल मार्केट है, हमेशा डिमांड में रहता है। कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी और पर्सनल केयर के बारे में है। यह एक डायनामिक मार्केट है जो ट्रेंड्स और इनोवेशन से चलता है। स्टेशनरी बिजनेसेस स्टूडेंट्स, ऑफिसेज या आर्टिस्ट को टारगेट कर सकते हैं। उन्हें कंपेटिटिव प्राइसेस पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफर करने की जरूरत है। कॉस्मेटिक्स बिजनेसेस अलग अलग एज ग्रुप्स और स्किन टाइप्स को टारगेट कर सकते हैं। उन्हें लेटेस्ट ब्यूटी ट्रेंड्स पर अपडेटेड रहने की जरूरत है। सेक्शन 6, FMCG, द फास्ट ट्रैक टू कंज्यूमर हार्ट्स। FMCG का मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। ये रोजाना इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं जो जल्दी बिक जाते हैं, जैसे टूथपेस्ट, सोप, स्नैक्स। FMCG कंपनीज बहुत बड़ी होती हैं। वे हाई सेल्स वॉल्यूम और लो प्रॉफिट मार्जिन्स पर निर्भर करते हैं। वे ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपर्ट होते हैं। सोचो कि आपने पिछली बार टूथपेस्ट कब खरीदा था। आपने शायद इसके बारे में ज्यादा सोचा भी नहीं होगा। आपने अपना रेगुलर ब्रांड ले लिया। यही FMCG की पावर है। ये कंपनीज ब्रांड लॉयल्टी बनाने में माहिर होते हैं। वे अपने प्रोडक्ट्स को आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बना देते हैं। सेक्शन 7, लोकेशन, 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 फाइंडिंग द परफेक्ट स्पॉट। किसी भी बिजनेस के लिए सही लोकेशन चुनना बहुत जरूरी है। एक अच्छी लोकेशन आपकी सक्सेस बना या बिगाड़ सकती है। रिटेल के लिए पैदल चलने वालों की संख्या जरूरी है। आप वहां होना चाहते हैं जहां आपके कस्टमर्स हैं। एक बिजी स्ट्रीट कॉर्नर एक शांत साइड स्ट्रीट से बेहतर है। होलसेल के लिए ट्रांसपोर्टेशन तक पहुंच जरूरी है। आपको अपने प्रोडक्ट्स को एफिशिएंटली मूव करने में सक्षम होना चाहिए। हाईवे या पोर्ट के पास होना आइडियल है। एरिया के डेमोग्राफिक्स पर विचार करें। क्या वे आपके टारगेट मार्केट के लिए एक अच्छा मैच है? स्कूल के पास एक टॉय स्टोर एक ज्वेलरी स्टोर से ज्यादा मायने रखता है। सेक्शन 8, ऑनलाइन या ऑफलाइन, नेविगेटिंग द डिजिटल एज। इंटरनेट ने बिजनेस लैंडस्केप को बदल दिया है। अब आप दुनिया भर के कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। आप एक ऑनलाइन स्टोर सेटअप कर सकते हैं। आप Amazon या Etsy जैसे ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस के जरिए बेच सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन प्रेजेंस की पावर को मत भूलना।
एक फिजिकल स्टोर कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट्स को टच और फील करने की अनुमति देता है। यह ट्रस्ट और ब्रांड लॉयल्टी बनाता है। कई बिजनेसेस एक हाइब्रिड मॉडल चुनते हैं। उनके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रेजेंस होती है। यह उन्हें दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा बेनिफिट देता है। सेक्शन 9, मेकिंग द कॉल योर बिजनेस योर चॉइस। सही बिजनेस साइज और मॉडल चुनना एक पर्सनल डिसीजन है। इसका कोई वन साइज फिट्स ऑल आंसर नहीं है। अपने पर्सनैलिटी, अपने स्किल्स और अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर विचार करें। आपके गोल्स क्या हैं? आप कितना रिस्क लेने को तैयार हैं? रिसर्च करो, दूसरे बिजनेस ओनर्स से बात करो, मेंटर्स और एडवाइजर्स से सलाह लो। याद रखें, बिजनेस शुरू करना एक जर्नी है। रास्ते में चैलेंजेस और रिवॉर्ड्स दोनों होंगे। सबसे जरूरी चीज है कि आप ऐसा रास्ता चुनें जो आपको एक्साइट करे।